गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे अपने लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस पे, ठीक है। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ, ये इक्वेशन ऑफ मोशंस का ही कुछ ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ग्राफ अगर इस तरह से है, ये टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे एस है, वाई एक्सिस पे एस है, डिस्टेंस है, और ग्राफ इस तरह से है, ग्राफ इस तरह से है। समझिएगा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। जनरली अपना जो एस इक्वल टू होता है वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो याद होगा पिछले लेक्चर में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जब ग्राफ खींचे थे तो वो आया था पैराबोला, लेकिन इस बार स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो है, ये वाला टर्म जीरो है। अच्छा, ये वाला टर्म जीरो कब होगा? जब ए इक्वल टू जीरो होगा। ये वाला टर्म जीरो कब होगा? जब ए इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये जो टर्म है ये जीरो है। तो ये जीरो कब होगा? तो ए इक्वल टू जब जीरो होगा। कहने का मतलब इस ग्राफ के लिए ए इक्वल टू जीरो है, ए इक्वल टू जीरो है। और ए इक्वल टू जीरो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का। किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का। ये एस वर्सेस टी ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नहीं समझे? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बताए थे। जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो देखिए ना, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जितना टाइम, ये टाइम इंटरवल जितना बड़ा ये है, मान लीजिए कि ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, तो इधर मान लीजिए कि 1 मीटर ट्रेवल किया, तो फिर जो है 2 से 3 सेकेंड के बीच में भी ये 1 मीटर ट्रेवल करेगा। ये कितना करेगा? 1 मीटर ट्रेवल करेगा। तो ए इक्वल टू जीरो है। इस ग्राफ का ए क्या है? जीरो है। ए क्या है? जीरो है। तो एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्यों जीरो है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। रियल में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अगर इसमें सभी टर्म होते, अगर इसमें एक्सीलरेशन होता तो टाइम का देखिए ना, मैक्सिमम पावर 2 है, टाइम का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये पैराबोला बनता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मान लो, इसका मतलब एस इक्वल टू यू टी है। इसका मतलब ये है क्या है? एस इक्वल टू यू टी का ग्राफ है, एस इक्वल टू यू टी का ग्राफ है। चलिए, दूसरा खींच लेते हैं, v वर्सेस टी। अगर v वर्सेस टी, अगर इस तरह से, s वर्सेस टी ही लेते हैं, s वर्सेस टी अगर इस तरह से है, इसका मतलब देखिए समय तो आगे बढ़ रहा है, समय तो कभी रुक नहीं सकता, s वर्सेस टी अगर इस तरह से ग्राफ है तो समय तो कभी रुक नहीं सकता है, तो टाइम तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन देखिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा, अगर ये मान लिया जाए कि ये 5 मीटर है, मान लीजिए कि ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी 5 मीटर, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी 5 मीटर, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी 5 मीटर। इसका मतलब टाइम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब ये बॉडी किस में है? रेस्ट में। किस में है? रेस्ट में है। बॉडी इज एट रेस्ट, और बॉडी रेस्ट में हो गया। इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो गया? इसका v इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। v इक्वल टू क्या है? जीरो। v इक्वल टू क्या है? जीरो। नहीं समझ में आया रेस्ट में कैसे है? रेस्ट में ध्यान से देखिए, ठीक है। ये टाइम आगे बढ़ रहा है, देखिए ना, मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपसे पूछेंगे, t इक्वल टू ये 1 सेकेंड पे पूछेंगे आपसे डिस्टेंस कितना है, आप बोलिएगा सर ये इतना डिस्टेंस है। बोलेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, बोलिएगा इतना डिस्टेंस। बोलेंगे t इक्वल टू 3 पे, बोलिएगा ये जो हाइट है ये तो डिस्टेंस है। t इक्वल टू 3 पे यही है, t इक्वल टू 2 पे भी यही है, t इक्वल टू 1 पे भी। तो जब 1 पे भी उतना ही, 2 पे भी उतना ही, 3 पे भी इतना ही, कहने का मतलब इसका डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा। तो डिस्टेंस बढ़ी क्यों नहीं बढ़ रहा है? आपका डिस्टेंस किसी जगह से अगर नहीं बढ़ रहा, मान लिया जाए कि हम इस दीवार के पास खड़े हैं, 11 बजे भी यहीं थे, 12 बजे भी यहीं थे, 13 बजे भी यहीं थे, तो इसका मतलब मेरा डिस्टेंस यहाँ से बढ़ा ही नहीं। इसका मतलब हम रेस्ट में थे, मतलब मेरा वेलोसिटी क्या था? जीरो था, या मेरा स्पीड क्या था? जीरो था, तभी तो हम रेस्ट में आ गए। तो बॉडी इज एट रेस्ट। चलिए इधर से मिटा देते हैं। यस सर, मिटा दीजिए, इधर से मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम खींचे थे पिछला दिन,
एक ग्राफ खींचे थे v इक्वस टू यू प्लस AT हुआ था, v इक्वस टू यू प्लस AT का खींचे थे। अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम इस तरह से है, इस तरह से है, इसका मतलब t इक्वस टू 1 सेकेंड पे, t इक्वस टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी इतना, t इक्वस टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी इतना, t इक्वस टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी इतना, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड हर जगह क्या वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी क्या है सेम है, वेलोसिटी क्या है सेम है, वेलोसिटी क्या है सेम है। तो v इक्वस टू क्या है कांस्टेंट, v इक्वस टू क्या है कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया इस ग्राफ के लिए, एक्सीलरेशन 0, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सीलरेशन क्या हो गया 0। अगर एक्सीलरेशन होता तो इसका वेलोसिटी बदल जाता, अगर एक्सीलरेशन होता तो इसका वेलोसिटी बदल जाता, लेकिन यहाँ पे इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसका मतलब ये बदल ही नहीं रहा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, तो नहीं बदल रहा तो एक्सीलरेशन कितना है 0 है, ठीक है। तो ये बॉडी क्या है यूनिफॉर्म मोशन का, ये भी ग्राफ किसका हो गया यूनिफॉर्म मोशन का, किसका ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म मोशन का, ये ग्राफ क्या हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ये ग्राफ किसका हो गया यूनिफॉर्म मोशन। चलिए ध्यान से देखिए, जो S वर्सेस जो V वर्सेस T ग्राफ है, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कि इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, और V वर्सेस T ग्राफ इस तरह से आया, V वर्सेस T ग्राफ यहाँ से आया, ठीक है, V वर्सेस T ग्राफ इस तरह से आया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये टाइम कुछ भी है, ठीक है, समझिएगा ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, इधर वेलोसिटी इधर टाइम है, दोनों बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब बॉडी में एक्सीलरेशन है। देखिए टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, यहाँ देखिए ना t इक्वस टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी इतना, t इक्वस टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी इतना, t इक्वस टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी इतना, t इक्वस टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी इतना, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। चलिए, लेकिन जब t इक्वस टू 0 था, t इक्वस टू 0 था तो वेलोसिटी भी क्या है 0 है, t इक्वस टू 0 पे वेलोसिटी भी क्या है 0 है, इसका मतलब ये रेस्ट से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ बॉडी रेस्ट से, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। चलिए, मेन चीज़ जो हमको बताना है इसमें, मेन बात जो इम्पोर्टेंट बात बताना है वो ये बताना है कि इस ग्राफ का जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द, ये होता है, ये एरिया जो होता है ये होता है, ये एरिया होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। समझिएगा, जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया होता है, जो वेलोसिटी वर्सेस, मान लिया जाए कि ये टाइम t1 है, ये टाइम t1 है, और यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0, जब टाइम बढ़ के t1 हो गया तो वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गया v1 हो गया। तो बोला जाएगा कि 0 से t1 सेकेंड में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, अगर 0 से t1 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब 1/2 इंटू ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है ये t1 इंटू हाइट कितना है v1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/2 t1 इंटू v1, 1/2 t1 इंटू v1। मतलब ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है वही क्या होता है आपका, वही क्या होता है, ठीक है, आपका v वर्सेस t ग्राफ का जो एरिया होता है, जो v वर्सेस t ग्राफ का एरिया होता है, जो v वर्सेस t ग्राफ का एरिया होता है, एरिया कवर्ड बाय द v वर्सेस t ग्राफ, वही क्या होता है आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर मिटाएंगे। लिख लिए, लिख लिए, चलिए इधर से मिटा देते हैं। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या हो गया, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ है वीटी ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। जो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी।
लिख लिए? लिख लिए? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर लेते हैं ग्राफ से। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग डाल लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफ से देखना है, बाय ग्राफ। इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ से देखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ से देखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन किससे देखना है? ग्राफ से देखना है। चलिए तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। हम एक ये हेडिंग डाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ। चलिए हेडिंग डाल लिए। चलिए अब ग्राफ की सहायता से जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अपने लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं VT ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? VT ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्सिस हो गया T और ये एक्सिस हो गया अपना वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0। मान लेते हैं कि जब टाइम 0 था अपना, तो इनिशियल वेलोसिटी u था। जब टाइम 0 था तो मान लेते हैं अपना कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u था। मतलब ये हाइट कितना हो जाएगा? u के बराबर। ये हाइट कितना हो जाएगा? u के बराबर। जब टाइम 0 था, जब t = 0 तो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अपना u है। अगर रेस्ट से शुरू करता तो ये u जो है वो 0 के बराबर हो जाता। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, मान लेते हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी भी आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी आगे बढ़ रहा है। किसी टाइम t पे जाके मान लीजिए कि आपका वेलोसिटी v हो जाता है। किसी टाइम t पे जाके आपका वेलोसिटी v हो जाता है। किसी टाइम t पे जाके आपका वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। आपका वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। किसी टाइम t पे जाके आपका वेलोसिटी v हो गया। ओ इसका नामकरण कर दीजिए, एक डॉटेड लाइन यहाँ से भी खींच लीजिए। तो किसी टाइम t पे जाके आपका वेलोसिटी v हो गया। तो ये पूरा का पूरा हाइट कितना हो गया? v हो गया। किसी टाइम t, ये देखिए ना, ये यहाँ से यहाँ तक v है, इसके पैरेलल में ये लाइन है। अरे यहाँ से यहाँ तक कितना v है, इसके पैरेलल में ये लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? v होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? v होगा। तो किसी टाइम t पे जाके आपके बॉडी का वेलोसिटी v हो गया। अच्छा, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाया। कई लोग के मन में आएगा सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाए? तो स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाया कि देखिए ना अपना यूनिफॉर्मली मतलब एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। इस ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये एक समान रूप से आगे बढ़ेगा और एक समान रूप से बढ़ेगा, इसीलिए स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन बना। अगर एक्सीलरेशन जिगजैग होता तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, चलिए अच्छा, एक लाइन यहाँ डॉटेड लाइन खींच लेते हैं जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, नामकरण कर देते हैं। ये O हो गया, ये मान लीजिए A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये C हो गया, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए D, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए D। चलिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, हमको इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है। हमको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला के लिए देखिए क्या करेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? शुरुआत में वेलोसिटी कितना था? AO था। शुरुआत में वेलोसिटी AO था, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? D से लेके C तक। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC माइनस OA डिवाइडेड बाय OD। नहीं समझे? फिर से समझिए। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी में कितना का चेंज आया? शुरुआत में वेलोसिटी ये था O से लेके A तक। शुरुआत में वेलोसिटी क्या था? O से लेके A तक। बाद में वेलोसिटी कितना हो गया? D से लेके C तक। बाद में वेलोसिटी कितना हो गया? D से लेके C तक। तो चेंज कितना हो गया? ये फाइनल वेलोसिटी है आपका, ये वाला हाइट आपका फाइनल वेलोसिटी है, ये वाला इनिशियल है। तो फाइनल वेलोसिटी अब माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? DC माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना? देखिए OA,
तो डी सी माइनस ओ ए डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टाइम कितना है ओ इंटू डी, सॉरी ओ डी। टाइम कितना है ओ डी, टाइम कितना है ओ से लेके डी तक। चलिए अच्छा, डी सी को क्या लिख सकते हैं अपने लोग, डी सी को क्या लिख सकते हैं, यही तो वी के बराबर है, यही किसके बराबर है, वी के बराबर। तो वी माइनस ओ ए किसके बराबर है, ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर, यू के बराबर। ओ डी किसके बराबर, ओ डी देखिए टी के बराबर, तो टी, तो ये इधर आ जाएगा ए टी इक्वस टू वी माइनस यू। इस यू को इधर बुला लेंगे तो वी इक्वस टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी, वी इक्वस टू यू प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर सेकेंड करेंगे। चलिए सेकेंड में क्या था, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस निकालना है अपने लोग को। सेकेंड में क्या निकालना है, एस। तो एस इक्वस टू क्या होता है, वी टी ग्राफ का एरिया। एस इक्वस टू क्या होता है, वी टी ग्राफ का एरिया। तो आप देखिए ना, ये वी टी ग्राफ, ये वी टी ग्राफ है, तो कितना एरिया कवर कर रहा है, एक तो ये वाला कर रहा है, एक तो ये वाला एरिया कर रहा है, और दूसरा ये वाला एरिया भी तो कवर कर रहा है। तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, मतलब एक दिस रेक्टेंगल का एरिया प्लस दिस ट्रायंगल का एरिया। तो एस इक्वस टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। एस इक्वस टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ, इधर लिख लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं, क्या दिक्कत है, इसको मिटा ही देते हैं सेकेंड के लिए। एस इक्वस टू क्या हो जाएगा, एस इक्वस टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी डी, ओ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए मतलब अगर आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिएगा ना, ये ग्राफ है तो पूरा एरिया कौन सा कवर कर रहा है, ये वाला पूरा एरिया कवर कर रहा है, मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, तो वही आपका डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी डी। आप जानते ही हैं कि रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी प्लस ट्रायंगल के एरिया 1/2 ए बी इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है, बी सी। 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 चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओ ए का वैल्यू कितना है, यू। ओ ए का वैल्यू कितना है, यू। ओ ए को किसके बराबर लिख सकते हैं, यू के बराबर। ओ डी को किसके बराबर लिख सकते हैं, टी के बराबर, प्लस 1/2 ए बी किसके बराबर, ध्यान रखें, ए बी, ये ए बी और ये ओ डी आपस में बराबर है। ये ए बी और ओ डी आपस में बराबर, तो ए बी के बराबर कौन हो जाएगा, यही ओ डी तो हो जाएगा, और ओ डी किसके बराबर है, टी के बराबर। टी बी सी किसके बराबर है, बी से सी। क्या बी सी को हम लिख सकते हैं डी सी माइनस डी बी, डी सी माइनस डी बी, डी सी माइनस डी बी, सही बात है। बी सी को क्या लिख सकते हैं, डी से सी तक माइनस डी बी, सही बात है। चलिए यू टी प्लस 1/2 इंटू टी, डी सी माइनस डी बी क्या हो जाएगा, डी सी माइनस डी बी क्या हो जाएगा, देखिए डी सी क्या है, वी है, पूरा का पूरा वी है, ये वी माइनस यू हो जाएगा, वी माइनस यू, ये क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। अच्छा चलिए, अभी पढ़े हैं ए इक्वस टू वी माइनस यू बाई टी, तो वी माइनस यू को ए टी लिख सकते हैं, ए टू इक्वस टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। तो वी माइनस यू की जगह क्या लिख लेंगे, ए टी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ए टी। तो एस इक्वस टू क्या हो गया, यू टी प्लस 1/2 टी, और वी माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए टी, ए इंटू टी। तो एस इक्वस टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ से v माइनस यू का वैल्यू पुट किए हैं 80, याद रखिएगा v माइनस यू के बराबर क्या पुट किए हैं 80 पुट किए हैं। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए तीसरा इक्वेशन देख लेते हैं, तीसरा इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड इक्वेशन में भी s और v और u के बीच रिलेशन था, s ही निकालना था। थर्ड इक्वेशन में भी याद करिएगा, थर्ड इक्वेशन ये था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, याद करिए। मतलब इसमें भी s आ रहा है, इसमें भी s आ रहा है, ठीक है, ये s है ना, तो थर्ड इक्वेशन में भी s आ रहा है। तो थर्ड इक्वेशन में भी s अगर आ रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है एरिया निकाल लीजिए। अगर s आ रहा है तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा अब इसको अलग अलग नहीं बांटेंगे, पूरा का पूरा देखिए एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये देखिए पूरा का पूरा एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये देखिए पूरा का पूरा एक क्या बन रहा है ट्रेपेजियम। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACBD, OACBD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACBD, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक साथ एरिया ले लीजिए। अच्छा और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है होता है 1/2 पैरेलल साइड्स का समेशन। पैरेलल साइड्स कौन सा है, दिस प्लस दिस पैरेलल साइड। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़े होंगे क्लास 6, 7, 8 में जब भी पढ़े होंगे, लेकिन पढ़े जरूर होंगे, ठीक है। तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड का समेशन। तो पैरेलल साइड कौन है OA प्लस DC, OA प्लस DC, OA प्लस DC इंटू बीच का सेपरेशन। बीच का सेपरेशन क्या है, यही तो है OD ही तो बीच का सेपरेशन है, यही OD ही तो बीच का सेपरेशन है। तो इंटू OD, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। S इक्वल टू 1/2। ध्यान दीजिए OA को क्या लिख सकते हैं, OA को क्या लिख सकते हैं U प्लस DC क्या है V के बराबर। चलिए लिख लीजिए V, DC किसके बराबर है V के बराबर लिख लीजिए, इंटू OD किसके बराबर है, अरे T के बराबर। OD किसके बराबर है T के बराबर। चलिए अब यहाँ समझिएगा OD T के बराबर। अपने लोग के पास था A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी था, A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। तो T को इधर बुला जाता है, T इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस यू बाई ए, T इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो S इक्वल टू 1/2, इस U प्लस V को लिख लीजिए V प्लस यू, उल्टा करके लिख सकते हैं। 2 प्लस 3 वही होता है जो 3 प्लस 2 होता है, इसको लिख लिया V प्लस यू। T के जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 से, तो V माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, V माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, V माइनस यू डिवाइडेड बाई। अब देखिए 2 और a को इधर बुला लीजिए, चुपके से इधर बुला लीजिए, बिना किसी को बताए हुए, बिना पड़ोसी को बताए हुए। तो 2as हो जाएगा, बिना पड़ोसी को बताए हुए इधर बुला लीजिए, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। तो ये 2as हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को उधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर। तो V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन। ये तीनों डेरिवेशन हो गया, ये तीनों डेरिवेशन हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए कम्प्लीटली। और नेक्स्ट लेक्चर में एक सर्कुलर मोशन बच रहा है इस चैप्टर में, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो जीवन का कीमती समय दिया है, अपने इस व्यस्त जीवन में से जो कुछ समय निकाल के जो इतना दया दृष्टि आप लोगों ने दिखाया इस वीडियो के लिए, इसको देखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।